So, hello students, this is Dr. Praveen Tripathi and with me is Dr. Lakshya Chawla. And we are trying to start with this new kind of interview series. We are calling it 100% honest interview, where we focus only on the student's journey and the message that the student want to give to the juniors and not focus on promotion at all. Right. So first of all, let me introduce Dr. Lakshya. Dr. Lakshya got a rank of 200 in the INI CT2 2022. So Lakshya, many congratulations बेटा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. So लक्ष्या, पहले थोड़ा बताओगे बेटा अपने बारे में, आप कौन से कॉलेज से हो, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज से हूँ और मेरा ये सेकंड आईएनआई था. मैंने इससे पहले नीट पीजी 2022 और मई आईएनआई 2022 दिया था और All ये right. सेकंड आईएनआई था. So you are from SMS Jaipur, right? जी सर. And you told me कि आपका जो इंटर्नशिप था that ended in June this year only, जी इसी सर. साल जून में खत्म हुआ था. तो जी सर. प्रैक्टिकली आपका इंटर्नशिप के बाद पहला एग्जाम था ये, राइट? जी सर. जी. ठीक है. सो लक्ष्या, लेट अस फोकस ऑन योर प्रिपरेशन. आपने जी सर. इंटर्नशिप खत्म होने के 3-4 महीने बाद एग्जाम पास कर लिया और जी इंटर्नशिप सर. में आपने जो नीट दिया था उसमें आपकी रैंक थी 38,000. जी सर. 38,000. सो बेटा 38,000 से सीधे 200 पे 5-6 महीने में आप कैसे आए? सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस समय भी अगर मैंने परसिस्टेंटली एफर्ट किए होते हैं एंड में तो 38,000 तो नहीं आती, 20 के अंदर अंदर आ जाती. पर लास्ट में मैं ज्यादा अच्छे से अपना दे नहीं पाई थी. मार्च के बाद तो मैंने बुक्स ही नहीं खोले थे. तो उससे और उसके बाद सर हमने फिर पढ़ाई शुरू की थी जुलाई में. ओके. जून हमने ऐसे चिल करते हुए निकाला क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा हो गया था तो हमने थोड़ा चिल किया. फिर जुलाई से हमने पढ़ाई शुरू की थी, 15 जुलाई के आसपास से. और फिर हम फ्रेंड्स थे तो हम साथ में पढ़ते थे. और अभी पेपर होने से पहले पहले भी मतलब मेरे सारे 19 सब्जेक्ट्स अभी पूरे हुए नहीं थे. मेरे पैथो, बायोकेम और आधी एनएट वो बची रह गई थी. वाओ. ओके. और उसके बाद भी और आप आधी सर्जरी. और आधी सर्जरी. सर्जरी हुई. वेरी नाइस. नहीं, बट यू नो लक्ष्य, ये बड़ा अच्छी बात बोली आपने. जो बच्चे जब पढ़ाई शुरू करते हैं ना, तो उनको सुनने जी को सर. मिलता है कि 4 रिविजन्स कर लो, 5 रिविजन्स कर लो, 3 रिविजन्स कर लो. रियलिटी में जी ऐसा सर. करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, कोई कर पाता नहीं है इस टाइप की जी चीजें. सर. राइट. जी सो सर. बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके ऐसे हाई रैंकर्स हैं, जो कि अचीवर्स हैं, वो बताए बच्चों को, अपने जूनियर्स को कि भाई ये 4-5 रिविजन्स बस मोटिवेशनल वीडियोस में होती हैं, रियल लाइफ में ऐसा हो नहीं पाता है. जी सर ऐसा है. राइट. मतलब लक्ष्य. अभी हम हाँ, बोलो बोलो. हाँ, हम बोलो. खाली बैठ के अभी नीट पीजी के लिए दोबारा पढ़ने के लिए शेड्यूल बना रहे थे. तो हमने सोचा था कि पहले तो अभी जो बच्चा है वो करते हैं. फिर एक रिवीजन दिसंबर जनवरी में मिला के हो जाएगा. फरवरी में वॉलेटाइल टॉपिक्स और बस खत्म. तो हम्म. उसमें भी एक ही रिवीजन हो पाता हमारा. बिल्कुल. नहीं, वेरी ट्रू. बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू लक्ष्य. प्लीज रिमेंबर दैट इफ 3-4 रिविजन्स इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डू. अगर आप 2 रिविजन्स भी कर पाते हैं तो इट्स अमेजिंग, मतलब बहुत बड़ी चीज होती है. जी अ, सर. लक्ष्य, आपने बोला कि आप मार्च के बाद पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे और जी सर. अभी हमने एक और कुछ बात पे डिस्कशन किया था कि आप डिस्कस करना चाहेंगी क्या स्टूडेंट से. तो जी बेटा सर. बताओगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, किस वजह से आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आई थी? सर मतलब ऐसे ऐसे था कि मैं शुरुआत से इंटर्नशिप में से पढ़ाई करना शुरू किया. उसके बाद सब अब ठीक चल रहा है. पर फिर इंटर्नशिप में हमारे यहाँ पे ऐसे आरडी की स्ट्राइक वगैरह हो गई थी तो वहाँ पे वर्क लोड थोड़ा हेक्टिक हो गया था. उसके बाद फिर पढ़ाई थोड़ी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई. फिर एकदम से पेपर जब सर पे आ गया तो एकदम से ऐसे रियलिटी चेक मिल गया कि भाई कुछ नहीं पढ़ा है और पेपर है. और हम्म. फिर कुछ नहीं पढ़ा है, पेपर है, तो फिर डिप्रेशन आ गया और फिर कुछ पढ़ा भी नहीं. हम्म. अब अगले 2 महीने में पढ़ा गया भी नहीं. तो फिर ऐसे था बस कि बस पेपर में बैठ के आना है. इतना अपने आप से फाइट कर लो और हम्म. ठीक है. फिर अब अगले साल देखेंगे. कोई इट्स नॉट द एंड. ये कब हुआ था लक्ष्य? सर मतलब 21 मार्च के बाद मैंने ज्यादा किताबों को हाथ ही नहीं लगाया. एकदम वो अलग कमरे में, मैं अलग कमरे में. दिस ईयर 22 ओनली? दिस ईयर इट्स. यस ओके. सर. सो आप कह रहे हैं कि मार्च में थोड़ा सा डिप्रेसिव सिम्टम्स से आप परेशान हुए, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था एंड 2-3 महीने तक जी आपने सर. पढ़ाई नहीं की. नहीं की सर. अच्छा. और उसके पहले भी कभी इस टाइप का हुआ है बेटा आपको? कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस की थी जी आपने? सर. जी सर पहले भी ऐसे
थर्ड ईयर के स्टार्ट में थोड़ा हुआ था, फिर थर्ड ईयर पूरा ही ऐसा निकला, थोड़ा डिप्रेस सा कि मतलब बिल्कुल एनर्जी फील नहीं होती थी कि भाई कुछ उठो कुछ करो। एकदम ऐसे लगता था कि भाई इट्स नथिंग इज वर्थ इट। कुछ हम्म। कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि एफर्ट डालने के लिए है। पर फिर थोड़ा मेडिकेशन लिया, थोड़ा फिर पढ़ाई वढ़ाई यूसी आ गए, फिर पढ़ना ही था, अब फेल तो नहीं हो सकते। तो फिर चला गया वो, थोड़ा फेज आउट हुआ। फिर फाइनल ईयर में दोबारा, और फिर अभी इंटर्नशिप में दोबारा ऐसा हो। हम्म। इंटर्नशिप वाला मतलब थोड़ा वर्स्ट फेज था अभी सो तक जितने भी सो बार एपिसोड्स है। सो स्टूडेंट्स, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैंने डॉक्टर लक्ष्या से पूछा था कि क्या आप चाहते हो कि इंटरव्यू में हम डिप्रेसिव सिम्टम्स के बारे में बात करें, क्योंकि यूजुअली थोड़ा सा स्टिग्मा होता है, लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। बट इन्होंने खुद से बोला कि नहीं सर, मुझे बताना है सबको। तो जी सर। ये जो डॉक्टर लक्ष्य, ये जो जर्नी है, यू मी बीइंग ए साइकेट्रिस्ट, हम कोशिश करते हैं दुनिया को बताने की कि भाई डिप्रेशन हो गया या जी सर। एंग्जाइटी हो गया तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। इट्स अ फेज। जी सर। ट्रीटमेंट लो, मेडिकेशंस लो, थेरेपी लो तो खत्म हो जाता है। जैसे कि आपने मुझे बताया जी कुछ सर। टाइम पहले कि अब आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, मेडिसिन सब बंद हो चुकी हैं। जी राइट। सर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा आपके ऐसे लोगों का बाहर आके ये वाली बात बोलना कि इन चीज़ों जी को सर। आपने फेस किया, ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो गए, और ठीक होने के बाद कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, सीधे INI-CT में 200 रैंक लेके आए। तो मतलब मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ आपकी स्टोरी सुन के, बीइंग अ साइकेट्रिस्ट। तो वेल डन डॉक्टर लक्ष्या, वेल डन। थैंक आप शायद ये बात समझ नहीं पाएंगे, बट आप कितने सारे लोगों को कितनी होप दोगे। ये जी सर। जो बच्चे देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, बस वही बता सकते हैं, आपके लिए इमेजिन करना मुश्किल है। लेकिन लक्ष्य, मुझे एक बात हो बेटा, आपने कहा थर्ड ईयर में थोड़ा आपने स्ट्रगल किया, फाइनल ईयर में स्ट्रगल किया, इंटर्नशिप में स्ट्रगल किया, तो मतलब आपका फिर जो बेसिक्स होंगे वो बहुत स्ट्रांग तो शायद नहीं होंगे, क्योंकि आप उस टाइम पे इन सब चीज़ों को फेस भी कर रहे थे। तो आप मानते सर हो कि ऐसा है। हाँ। हाँ मतलब मैं मतलब ये आई वॉज अ टॉपर इन माई कॉलेज, क्योंकि अच्छा। इतनी एनर्जी नहीं होती थी कि रूम से बाहर निकल के कुछ अच्छा करूँ। तो हम्म। बस बैठे बैठे पढ़ाई कर लो वाली तो सीन उल्टा था। फायदा हो गया आपको उस चीज का। चलो, ये बेनिफिट्स ऑफ हैविंग डिप्रेसिव सिम्टम्स मैंने पहली बार सुना। हाँ मतलब सर ऐसा था। चलो, वंडरफुल वंडरफुल। तो यू आर अ गुड स्टूडेंट, हाँ, आप अपना बैठ के घर पर कमरे में पढ़ाई करते रहते थे, एनर्जी नहीं थी। अच्छा। तो ठीक है। तो अगर इतनी अच्छी पढ़ाई की थी तो फिर 38,000 पे कैसे अटक गए? उस टाइम पे सिम्टम्स आ गए थे इसलिए? हाँ सर मतलब ऐसे मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि पूरे साल अगर पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हो पाई है, हम हम्म। ये फील करते हैं कि हम 100% नहीं भी दे पाए, तो आखिरी के 2 महीने क्रूशियल होते हैं। हम्म। तब अगर परसिस्टेंटली एफर्ट किए जाएं तो हम्म। अच्छा रैंक आ सकता है। लेकिन हम्म। अगर पूरे साल अच्छी पढ़ाई करके भी आखिरी के 2 महीने में कुछ ऐसे हो जाए ना, तो फिर वो हम्म। मजा नहीं रहता, क्योंकि क्या है कि दो ऑप्शंस तो बेसिक से रूल आउट होते हैं। करेक्ट। बाकी के दो ऑप्शन जो होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, उनके लिए लास्ट मिनट रिविजन चाहिए होते हैं। वेरी ट्रू। सो आप जो बोल रहे हो वो आपके जो कलीग्स और जूनियर्स हैं जो कि अभी नीट एग्जाम देंगे, उनके लिए भी बहुत जी सर। इंपॉर्टेंट है। आपने 2 महीने बोले और अभी 3.5 मंथ्स आर लेफ्ट, ऑलमोस्ट 100 दिन बचे हुए हैं। जी सर। तो जी जिसने सर। पूरे साल बहुत पढ़ाई नहीं भी की है, अगर वो आज से भी पढ़ाई करना शुरू करे अगले 3 महीने में, तो आई थिंक नीट जी PG में सर। कोई भी रैंक लाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यू अग्री विद कोई दैट? भी रैंक लाना मुश्किल, जी सर बिल्कुल। वेरी नाइस। अच्छा लक्ष्य, एक जो प्रॉब्लम आजकल हमारे सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं कि बहुत सारे सोर्सेज आ चुके हैं हमारे पास, अच्छे अच्छे सोर्सेज, हम्म। गुड कंटेंट। हम्म। बट हम्म। कंटेंट इतना सारा हो चुका है कि अब उसको कैसे कवर किया जाए, कैसे रिवाइज किया जाए, ये वाली प्रॉब्लम आ चुकी है। फोमो में बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई खराब कर देते हैं। तो आपका क्या स्ट्रेटेजी था, कैसे कैसे कंटेंट को खत्म किया जाए, कैसे रिवाइज किया जाए, क्या क्या सोचा आपने अपने बारे में, कैसे आपने प्लान किया सबको? सर मैं खुद वो फोमो वाली बच्ची हूँ। मेरे हम्म। को ऐसे दिख जाते हैं किसी और की कॉपी ज्यादा मोटी है, तो मेरे को लगता है उसको ज्यादा आता है। तो लेकिन उसमें मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा रोल है। वो ऐसे करते थे कि नहीं, जो नोट्स है उसको पढ़ो, जो अभी तक पढ़ा है उसको पढ़ो, बाकी हम्म। बाद में देखेंगे, क्वेश्चंस करते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नोट्स के बाहर है तो वो याद कर लेते हैं, और हम्म। अगर नहीं है तो फिर चिल रहो, जो है उसको पढ़ो, अपने कंटेंट से सेटिस्फाइड रहो। अगर डॉक्टर लक्ष्य मैं जो आपसे पढ़ा है उतना पूछूं, बहुत है। इफ आई आस्क डॉक्टर लक्ष्य कि आपने क्या मिस्टेक की, मतलब अभी ऐसे एग्जाम पास हो गया आपका, अच्छा रैंक भी आ गया, बट इफ यू लुक बैक, डिड यू मेक एनी मिस्टेक जो अगर आप ना करते तो शायद चीजें और बेटर हो सकती थी? सर मेरे को तो इसकी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मैं तो जैसे बता रही थी कि मैं कल ऐसे टाइम टेबल लेके बैठ रही थी कि अब नीट पीजी के लिए क्या क्या करना है। तो हम्म। मुझे तो इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पर हाँ ये है कि मतलब
मैंने अगर पिछले साल ही इतना लोड नहीं लिया होता, मैंने जैसे इस साल चिल होके पेपर दिया चलते फिरते कि हाँ ठीक है, पेपर से एक दिन पहले भी हम डिनर करते समय वीडियोस देख रहे थे, थोड़ा चिल आउट कर रहे थे कि हाँ इतना लोड नहीं लेना है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इतना लोड ले लिया था कि फिर उसके बाद पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो मुझे लगता है कि मुझे लास्ट ईयर भी इतना लोड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि फिर उसके चक्कर में मुझे फिर नींद भी नहीं आई थी पेपर से एक दिन पहले सुबह 5 बजे तक। 9 बजे से पेपर था, मेरे को पेपर के अंदर नींद आ रही थी, तो जो क्वेश्चंस मैं अपने बेसिक से ठीक कर भी सकती थी वो भी मैं गलत करके आई हूँ, आई डेफिनेटली नो दैट। तो मुझे ऐसा लगता है बस कि इतना लोड नहीं लेना चाहिए, काम करो और उसके बाद भगवान पे छोड़ दो, अपने एफर्ट्स पे विश्वास रखो, बाकी सब ठीक होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस दोगे, कैसे लोड ना लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते करते इतना सोचने लगते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कि पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो आपकी क्या जी सर। सजेशन है अपने जूनियर्स के लिए कि कैसे इस चीज को कूल लिया जाए? फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, यूट्यूब चलाओ, थोड़ा स्पोर्ट्स लो, हम्म। थोड़ा बहुत वॉक वॉक पे चले गए। जैसे मेरे लिए तो मेरा सबसे बड़ा लोड बस्टर है, मैंने अभी जब मेरा डिप्रेशन, मेनली मेरा डिप्रेशन मेरे पेट की वजह से खत्म हुआ है। आई हैव अ हम्म। पेट। मैंने अभी लिया था 23 मई को, नहीं हम्म। 23rd। अच्छा। तो यू गॉट अ डॉग तो और कैट? वो, या डॉग। अच्छा। तो वो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। तो हम्म। बस उसके साथ खेल लेते हैं। हम्म। वो फेच करता है, हम गार्डन पे उसको वॉक कराने ले जाते हैं, तो मेरे लिए तो वही है। वंडरफुल, नाइस टू हियर डॉक्टर लक्ष्य, नाइस टू हियर। ठीक है, तो अब क्या प्लान है, क्या व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है आगे लाइफ में? सर मतलब आई एम कंफ्यूज बिटवीन 3 ब्रांचेस, मतलब 2 और 3, मतलब मेडिसिन तो बहुत ऐसे है कि लीस्ट प्रायोरिटी है। लीस्ट सब्जेक्ट प्रायोरिटी। इंटरेस्टिंग है, हम्म। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, पर मेरे को ऐसे डीएम करने का ज्यादा मन नहीं है, वापस से वही प्रेशर हैंडल नहीं होगा मुझसे। ठीक है। तो तो फिर साइकेट्री है और ऑब्स गायनी है, तो अब उसमें साइकेट्री और नेक्स्ट ऑब्स देख रहे गायनी, हैं। तो दोनों जी एकदम दूर सर। दूर हैं, आपस में बनती नहीं है साइकेट्रिस्ट और ऑब्स गायनी वालों की ज्यादा। हाँ मतलब सर, बचपन से ऐसे ऑब्स गायनी का सोचा था, पर फिर साइकेट्री भी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी अभी हम्म। जब फाइनल ईयर में पढ़ा, तो फिर इसलिए चलो कंफ्यूजन है अभी वंडरफुल। तो। आई एम श्योर डॉक्टर लक्ष्य विल गेट, यू विल पिक वन ऑफ दीज टू, और 200 रैंक है तो आई एम श्योर अच्छे कॉलेज से भी मिलेगा। जी एनी सर। एनी लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू योर जूनियर्स जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाई में? जी सर, मतलब इम्पोर्टेंट अभी तक जो हुआ वो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छी पढ़ाई हुई है तो अच्छी बात है, पर अगर वो अच्छी पढ़ाई भी अच्छे से रिवाइज नहीं होगी तो फिर कोई मतलब नहीं है उस पढ़ाई का। और अगर अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है तो भी लास्ट रीडिंग, मैं बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जो अभी मतलब तब इंटर्नशिप में एंड में आके उन्होंने 3-4 महीने अच्छी पढ़ाई की एंड दे गॉट 2000, 5000, 7000, अंडर 15,000, ऑल ऑफ देम गॉट अंडर 15,000, दे आर ऑल इन कॉलेजेस। और मैंने हम्म। वो आखिरी 2 महीने पढ़ाई नहीं की तो मेरी 38,000 थी। तो हम्म। जो हुआ ठीक है, लेकिन अब अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो भी कोई ऐसे दूर नहीं है, पीजी में अच्छी रैंक आ जाएगी, जो ब्रांच चाहिए मिल जाएगी। वंडरफुल, बहुत अच्छा मैसेज है बेटा। एंड थैंक यू डॉक्टर लक्ष्या, इस टाइम रात के 12:30 बज रहे हैं आपने इंटरव्यू के लिए हाँ भी बोली और आपने जो स्टोरी शेयर की, इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन टू मी। थैंक यू डियर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।